हेलो गाइस, मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल प्रदीप एलएलबी पर। तो गाइस, आज का आपको टॉपिक पता ही होगा। आज हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बिलमेंट के ऊपर डील करेंगे। तो उसके आज उससे रिलेटेड जितनी भी आपकी क्वेरीज हैं मैं आपकी क्लियर करने वाला हूं। और जो भी कंसेप्ट है, मैं आप प्रॉपर कंसेप्ट को ट्राई करूंगा कि पूरा कवर अप कर लूँ। तो गाइस, मैं आपको दो बातें बताना चाहूँगा इस टॉपिक को शुरू करने से पहले। गाइज, मैं आपको अभी लाइक और चैनल सब्सक्राइब का वाली लाइन नहीं बोलूँगा। मैं आपको बस ये बोलूँगा कि जो मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, खाली आप मेरी वर्डिंग पे ध्यान रखना। जो भी मैं पॉइंट बता रहा हूँ उसे नोट कर लेना। और अगर इस जो पॉइंट्स के बाद आप एक बार ट्राई करें कि आप अपनी बुक्स में से उसको रिवाइज़ कर लें। रिवाइज़ करने से आपको 101% मैं श्योरिटी देता हूँ कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 80% तो मैं ही क्लियर कर दूंगा। 80 से 90% जो भी आपके डाउट्स हैं मैं इसमें ही कर दूंगा, क्योंकि मैं इसमें आज सेक्शन 148 से लेके 171 तक क्लियर करूंगा, जो कि स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आता है हमारा ये। तो आज मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो टाइम ना लेते हुए शुरू करते हैं। ज़्यादा वीडियो को हो सकता है थोड़ी लंबी हो जाए, पर ट्रस्ट में आज आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो ठीक है गाइस, सबसे पहले मैं एक एग्जांपल के साथ शुरू करता हूँ। एक ए है, एक बी है। ए को हम मान लेते हैं बेलर। ठीक है, ये बेलर हो गया हमारा। पहला पर्सन बेलर है, सेकंड पर्सन है बेली। ठीक है गाइज, आप इन दोनों चीज़ों को समझ लेंगे तो पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। बस इन दो चीज़ों के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, पहला है बेलर। बेलर कौन होता है? बेलर वो पर्सन होता है, फॉर एग्जांपल एक पर्सन है और बी एक टेलर है। ठीक है, ए पर्सन जो है वो बेलर है। जो बेलर है उसने अपने कपड़े सिलने के लिए, फिटिंग करने के लिए बी को दिए। बी कौन है? टेलर है। ये कौन है? टेलर कौन है? बेली है। ठीक है, बेलर ने बेली को कपड़े दिए सिल फिटिंग के लिए। अब कंसिडरेशन के नाम पे उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक डील की कि इतने टाइम पीरियड के अंदर आपको, मैं टेलर बोलता है पहले पर्सन को, मतलब बेलर को बोलता है बेली, कि मैं इतने टाइम पीरियड के अंदर आपको 1 तारीख को कपड़े मिल जाएंगे आपके, और आपका जो भी अमाउंट होगा आप उसके बाद पे कर देना। ठीक है, ये तो हो गया इनका कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में जो मैंने आपको बताया एसेंशियल एलिमेंट जो भी होता है सारा कुछ इसमें होगा। एक तरीके से इसे कॉसी कॉन्ट्रैक्ट का भी इसका नाम है, कि कॉसी कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं इसे, क्योंकि कई चीज़ें थोड़ी सी मिसिंग है इसमें कॉन्ट्रैक्ट में। जैसे देखिए, मैं आपको ये क्लियर कर दूँ सबसे पहले। अब देखिए, यहाँ पे समझने वाली चीज़ है कि मैं क्लासिफिकेशन ऑफ इसकी बात करता हूँ। क्लासिफिकेशन की बात करें तो देखिए, ये दो पार्ट में बढ़ता है। एक बेनिफिट ऑफ पार्टीज़, दोनों पार्टी के बेनिफिट, और कंसिडरेशन होता है ना दोनों पार्टी के समथिंग इन रिटर्न। अगर एक पार्टी दूसरे के लिए कुछ दे रही है तो समथिंग इन रिटर्न में वो भी कुछ देता है, तो ऑब्वियस है, तो समथिंग इन रिटर्न हो जाएगा, कंसिडरेशन हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ रिमोवेशन। ठीक है, अब वो बात करते हैं। देखिए, ये यहाँ पे जो है पहले दो पार्ट में डिवाइड है। पहला है ग्रेटिट्यूडस बेलमेंट और दूसरा है नॉन ग्रेटिट्यूडस बेलमेंट। इन दोनों को समझना पहले, ये बस समझ लेना, मोटी मोटी बात है। जो ग्रेटिट्यूडस बेलमेंट है, इसमें जो है समथिंग इन रिटर्न नहीं होता है। ठीक है, कंसिडरेशन नहीं होता है। फॉर एग्जांपल, इसमें पहले वाले में ग्रेटिट्यूडस बेलमेंट में समथिंग इन रिटर्न नहीं होता। वो कैसे? फॉर एग्जांपल, ए और बी दो फ्रेंड्स हैं। ए ने बी को अपनी बुक्स दी पढ़ने के लिए। बी ने उसे एक बोला कि टाइम पीरियड के अंदर पढ़ के तुम मुझे वापस कर देना। बस उसने इतना बोला ए ने। ठीक है, तो बी ने क्या किया, उस टाइम पीरियड के अंदर उसे पढ़ के वापस कर दी, पर इसमें समथिंग इन रिटर्न कुछ नहीं है। बी ने ए ने नॉर्मल दी और ए ने अपनी बुक्स को दिया, बी ने पढ़ के। यहाँ पे ये ए कौन है? बेली, जो अपना सामान दे रहा है। सॉरी, बेलर है ए, और बी कौन है? बेली, जिसको मिल रहा है। ठीक है, बेलर हमेशा सामान देता है, किसको देता है? बेली को। जिसको दे रहा है वो बेली होता है। बस यही क्लियर करना है आपको। उसने दिया, पर यहाँ पे समथिंग इन रिटर्न नहीं हुआ। अब आप कहेंगे कि इसमें कंसिडरेशन तो एनी कॉन्ट्रैक्ट कैसे हुआ? मैंने आपको बताया था कि कौन सी कॉन्ट्रैक्ट का इसे बोलते हैं, पर ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट ही है। तो देखिए, यहाँ पे हो गया, ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट। अब इसमें देखिए, नॉन ग्रेटिट्यूडस बेलमेंट में होता है, सॉरी गलत कर दिया मैंने यहाँ पे, ये रहा राउंड। नॉन ग्रेटिट्यूडस
बेलमेंट के अंदर क्या आता है कि जैसे आपने ए ने टेलर वाला एग्जांपल दिया था, सेम है, बस हम इसने यहाँ पे इसे कपड़े दिए ए ने, और बी ने उसे, जो बेली ने उसे कपड़े सिल के वापस दिए। उसने कंसिडरेशन में क्या लिया, वो अमाउंट लिया जो उसने उस पर एक्सपेंडिचर लिया, जो भी उसने उस पर खर्चा किया, ठीक है, मेहनत की, पैसा जो भी उसमें मॉडिफिकेशन करी, जो खर्चा आया वो उसने इससे लिया, ठीक है। तो आपको ये दोनों क्लियर हो गया। अब देखिए दूसरा, ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट पार्टीज़ की बात करते हैं दूसरी साइड, दोनों इसी क्लासिफिकेशन के अंदर ही आते हैं। अब देखिए इसमें क्या, एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेलर के सारा का सारा बेनिफिट इसमें मिलता है बेलर को, ठीक है। फॉर एग्जांपल ए ने बोला बी को कि भाई ए कौन है, बेलर है, हमेशा की तरह ए हमेशा बेलर रहेगा, जितने भी एग्जांपल दूंगा मैं आपको। ए ने बोला बी को कि भाई जाके मेरे बेटे को स्कूल से ले आओ, ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूँ, तो बी गया ले आया। इसमें इसमें क्या हुआ, सारा बेनिफिट किससे हुआ, उसका घर बैठे काम हो गया, किसे, बेलर को हुआ। अब दूसरे में देख लिए जी, उसने बोला कि भैया ए बी ने, अभी ये सेम एग्जांपल है, बी ने बोला मुझे अपने बेटे को स्कूल से लेके आना, तुम अपनी गाड़ी दे दो। ए ने उसे गाड़ी दे दी, बेलर ने बेली को, और इसमें कुछ नहीं हुआ, उसने लेके आया अपने बेटे को और गाड़ी वापस कर दी। अभी सारा का सारा बेनिफिट किसी गया, बेली को गया कि वो अपने बेटे को ले आया, उसने कुछ समथिंग रिटर्न नहीं लिया ए ने। अब देखिए म्यूचुअल बेनिफिट में होता है कि ए ने बोला भाई तुम जाओ स्कूल से अपने भी बेटे को ले आना, साथ में मेरे भी बेटे को ले आना, इन दोनों में म्यूचुअल बेनिफिट्स आ गए दोनों के, ठीक है। अब तो इसमें दोनों को बेनिफिट हो गया, म्यूचुअल बेनिफिट बोथ, ठीक है। तो आई विश ये आपको समझ आ गया होगा। फिलहाल तो मैं अभी इसमें से इतना नहीं समझाता, मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए आपको ये क्लियर हो गया होगा, आप रिपीट कर करके देख सकते हैं अगर आपको क्लियर ना हो तो। अब देखिए ट्रांसफ़र कैसे होता है, पोजीशन जो होता है इसमें याद रखना कि जो एक बंदा दूसरे बंदे को अपनी प्रॉपर्टी देता है वो मूवेबल होती है, ठीक है, इमूवेबल नहीं होती, मूवेबल प्रॉपर्टी होती है। अब देखना ए ने जब बी को प्रॉपर्टी देता है तो दो तरीके से दे सकता है, वो तो एक्चुअल भी दे सकता है, कंस्ट्रक्टिव भी दे सकता है। एक्चुअल में होता है कि जैसे ए ने बी को सीधा बाय हैंड कर दिया कि भाई लो तुम मेरे कपड़े को ठीक कर दो, सीधा डायरेक्टली दे दिया। अब इसमें होता है कि कंस्ट्रक्टिव में होता है, अब जो चीज़ वो देने वाला है ना, फॉर एग्जांपल कपड़े देने वाला, वो ऑलरेडी इसके पास पड़ी होती है, वो कहता है भाई इस चीज़ पे तुम काम करने लग जाओ, सीधा बोल देता है, बस फ़ोन पे कर देगा, फ़ोन पे बात कर देगा। तो कंस्ट्रक्टिव कि उसने डायरेक्टली नहीं दिया, ठीक है गाइस। अब आ जाते हैं अब इसमें बेलमेंट गिव एंड टेक का प्रोसेस भी थोड़ा सा ज़रूरी नहीं कि अगर गिव एंड टेक हो, जैसे ही मैंने बताया कि इसने दिया, उसे कपड़े दिए, उसने पैसे वापस दिए, जो भी एक्सपेंडिचर है, तो ये वाला प्रोसेस के बगैर भी जो बेलमेंट है वो होता है। अब देखिए वो कैसे होता है। फॉर एग्जांपल ए पर्सन है का वॉलेट गिर गया, कहीं गिर गया, बी को मिला, बी ने क्या किया, बी की यहाँ पे ड्यूटी राइज होगी, ये बेली बन गया, तुरंत बन गया, जैसे उसे मिला इसकी ड्यूटी भी राइज होगी कि इस बंदे को ढूंढे और इसको इसका जो वॉलेट है वापस करे, और उसको समथिंग इन रिटर्न में एज अ कंसिडरेशन, जो भी मैंने बताया अभी, एज अ कंसिडरेशन कि क्योंकि ये नॉन यहाँ पे ये यहाँ पे बोला कि सब वो वापस ले सकता है अपना जो भी अमाउंट उसका खर्चा आया इस तक पहुँचने में, ठीक है, इसको ढूंढने में जो भी खर्चा आया वो उससे ले सकता है, पर इसके खिलाफ ये शू नहीं कर सकता कि भाई मेरे पैसे वापस दे वरना मैं केस फाइल कर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। इसे मेंशन आर्टिकल में मैं आगे बताऊंगा, तो सॉरी आर्टिकल कह रहा हूँ, सेक्शन में मेंशन है, तो हो जाता है। तो ऐसा नहीं है, तो ऐसा नहीं होगा, बट उसे वो उस यहाँ पे उसकी भी ड्यूटी राइज हो जाती है पहले बेलर की कि उसे रिटर्न करे। और याद रखना कि अगर जिस बंदे को वॉलेट मिला उसे उसका खर्चा अगर 2/3 से ज़्यादा आ रहा है, जितना अमाउंट उसमें मान लो 100 रुपये पड़े हैं, 100 रुपये में से 2/3 से ज़्यादा तो इसका खर्चा आ गया, 2/3% निकाल लो इसका 100 रुपये का, तो उससे ज़्यादा खर्चा आ गया तो वो सारा अमाउंट खुद भी रख सकता है, ठीक है। अगर कोई ख़राब होने वाली चीज़ मिली है, फॉर एग्जांपल इसकी सब्जी सेब का डब्बा मिला उसे, सेब अब ज़्यादा दिन तक नहीं पड़ा होगा, या मान लो दूध पड़ा मिला, दूध का डब्बा मिला, तो उसे ढूंढ रहा है, उसे पता है कि शाम तक ख़राब हो जाएगा, तो उसे बेच के जिस बंदे को मिला वो उसे पैसे रख सकता है और उस पैसों को उसे हैंड ओवर कर सकता है किसी बेलर को बाद में अगर मिलता है तो, ठीक है। बस शर्त ये है कि 2/3 से ज़्यादा उसका खर्चा ना इसे ढूंढने में, ठीक है, बाद में ये इससे वापस भी ले सकता है। अब एक दूसरा भी हो गया ये। अब तीसरा बताता हूँ मैं आपको,
अब देखिए, अब जैसे अब कई बार बंदे इस तरह करते हैं कि जैसे अब एक कोई उन्होंने कहीं लॉकर ले लिया, तो लॉकर ले लिया ए ने लॉकर लिया, किसी जगह पे लॉकर लिया अपना सामान रखने के लिए। अब ए ने लॉकर लिया बी के पास, बेलर ने लिया बेली, इसमें बेलमेंट ही का हो गया। अगर कहते हैं कि यहाँ पे लॉकर लिया ए ने बी के पास और इसने सामान रख दिया, पर अब सोचने वाली बात है, अपना ये ट्रेजर रख दिया, कुछ भी रख दे, बाद में चोरी होगी यहाँ पे। तो इसके लिए अब आप क्या सोचते हैं कि ये इसको क्या करेगा, इसको इस चीज़ में इसमें इसे बोलेगा कि इसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, कुछ इसके अंडर आएगा ये लॉकर? तो ये इसके अंदर ऐसे कवर नहीं होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे इसने लॉकर लिया है, इसकी ड्यूटी थी इसे लॉकर देना, इसने अपना बी ने कंपनी ने लॉकर दिया, ए ने अपना सामान रखा, पर पोजीशन इसने ए ने नहीं दिया। वो कैसे नहीं दिया मैं आपको बताता हूँ, सामान बेशक से रखा, पोजीशन नहीं दिया, क्योंकि उस लॉकर की जो कीज़ थी वो ए के पास ही है, जिसके कारण ना तो वो जो बी पर्सन है, जो कंपनी है जिसके वहाँ कंपनी में उसने लॉक कर लिया, ना तो उस पर कंट्रोल आया उसका, ना तो वो उस कंट्रोल आया, ना वो किसी बंदे को दे सकता है उसका पड़ा हुआ सामान, ना ही उसका कोई राइट जनरेट हुआ। तो गाइस ये 4-5 चीज़ें हैं जो कि उसका नहीं हुआ, तो इस तरह इसे कोर्ट भी नहीं मानती कि ये एक तरीके का बेलमेंट हुआ है इन दोनों के बीच में, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर देखिए कोई चीज़, अगर ए ने बी को कोई सामान दिया और बोलता है कि भाई, ये बी को सामान देता है कि बोलता है मुझे ये वापस नहीं है, ठीक है ना, उसे बोलता है कि मुझे उसका इस इंटेंशन से देता है कि उसे वापस नहीं चाहिए, तुम रख लो, तो ठीक है। तो यहाँ पे एक सेल जनरेट हो जाती है, सेल ऑफ गुड आ जाती है, ठीक है, ये सेल ऑफ गुड के अंडर आएगा, क्योंकि इसमें अब उसका कोई वापस लेने का खुद का इंटेंशन नहीं है, तो यहाँ पे ये चीज़ आ जाती है, ठीक है। अब गाइस आगे बात करते हैं, ये जो हैगा अपना डिफेक्ट, डिफेक्ट की बात करते हैं, गुड्स की ड्यूटी की, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, एक मिनट गाइस मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं सेक्शन 150 क्लॉज 1 की बात करते हैं, जिसके अंदर डिफेक्ट के बारे में बताया गया, जैसे गुड्स में कोई डिफेक्ट होता है उससे रिलेटेड बात बताया गया। ग्रेटिट्यूसली की बात बताई है, ग्रेटिट्यूसली बेलमेंट होती है जो उसके बारे में बताया। उसमें क्या होता है कि एक ए को पता होता है, जो ए से पता है कि उसके जो चीज़ दे रहा है बी को वो ठीक नहीं है, उसमें कोई डिफेक्ट है, और ये जानते हुए भी वो बी को देता है, जिससे बी को नुकसान होता है, और बाद में इसको उस नुकसान की भरपाई अपनी जेब से करता है। तो बाद में ये जो अपनी जेब से जितना भी पैसा गया वो बी से एज अ कंपनसेशन लेगा, ठीक है, कंपनसेट करेगा ए उसे। तो ठीक है, जैसे यहाँ पे इसने ए ने कोई चीज़ पोजीशन दे दी चोरी की, तो बाद में इस पर जो एक्शन हुआ उसमें से का खर्चा आया, जो कोर्ट कचहरी कुछ भी खर्चा आया, तो उसने किससे चार्ज करना है, ए से ही करना है, ठीक है। अब दूसरा नॉन ग्रेटिट्यूस बेलमेंट की बात करते हैं, नॉन ग्रेटिट्यूस बेलमेंट की। तो इसके अंडर आता है कि इस बंदे को जो ए है इसको भी नहीं पता था कि डिफेक्ट है, जो उसको नहीं पता था, एक्चुअल में उसे नहीं पता था कि भाई ऐसा कोई डिफेक्ट है, और वो उसे दे देता है, बाद में उसे पता लगता है, ठीक है, इसको। तो इसमें इसकी भी कोई गलती नहीं बन इसमें उठती है, ठीक है, इसमें ए की भी कोई इतनी कोई गलती नहीं बनती है, क्योंकि इसे इसका कोई इंटेंशन नहीं था, इसका इंटेंशन रेज होता तो इसकी गलती बनती है, यहाँ पे इसकी कोई गलती नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा। अब थोड़ी बात कर लेते हैं कि ड्यूटीज़, बात करते हैं किसकी, बेली की क्या ड्यूटीज़ होती हैं। देखिए जब ए, बेली कौन है, बी की, बेली, ठीक है। कहीं याद रखना जो भी एग्जांपल दे रहा हूँ उसमें बेलर कौन है, ए, और बेली कौन है, बी, बस ये ध्यान रखना। आप खुद को भी अगर बस मैं जो बता रहा हूँ उसे इमेजिन करना, अपने आप को एज अ बेलर बना लो और दूसरे बंदे को बेली बना लो, इससे आपके जो कंसेप्ट है बड़ी ईजिली क्लियर होंगे, ठीक है। और थोड़ा सा इमेजिन करो, तो गाइज इजी होता है, क्योंकि माइंड हमारा पिक्चर्स में रीड करता है। तो देखिए अब बात करते हैं ड्यूटी ऑफ बेली की बात करते हैं। जब ए कोई चीज़ बेलर बी को देता है तो उसमें एक चीज़ होती है, देखो कि जो उसको ऐसे ट्रीट करना होता है, उस गुड्स को जो भी दे रहा है वो जैसे उसकी खुद की चीज़ हो, ऐसे उसे ट्रीट करना कंपलसरी होता है,
ये नहीं कि उसे ऐसे ट्रीट कर रहा है, उसको नुकसान कर रहा है, हार्म कर रहा है, जो चीज़ दी है उसको तोड़ रहा है और अपने पर्सनल यूज़ में ला रहा है जो कि कॉन्ट्रैक्ट में नहीं मेंशन है, तो उससे सारा कंपनसेट करना पड़ेगा और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये भी टूट सकता है। ठीक है, तो जो सेक्शन है 152 में, एक मिनट, अगर देखो इसमें बताया सेक्शन 152 की बात करते हैं। अब देखिए, अगर कोई नुकसान हो जाता है जो चीज़ दी है, ठीक है, अगर मान लो अब ये समझने वाली चीज़ आ जाती है थोड़ी सी, ठीक है, वो जो सेक्शन 152 के है। अब मान लीजिए कि देखिए सेक्शन 152 में क्या बात बोली हुई है कि मान लो ए जो है, ए पर्सन है जो बी के पास जो गुड्स रखी हैं, मान लो ये गुड्स कोई नुकसान हो जाता है, ये गुड्स को चोरी होगी, नुकसान हो गया, कुछ भी हो गया, तो अब इसमें कोर्ट भी ये देखते हैं कि जो जज होते हैं वो ये देखते हैं कि भाई ये नुकसान हुआ है जो, ठीक है, कि मतलब डिपेंड करता है कि भाई उस जो बेली है उसने इसको बचाने के लिए कितने एफर्ट्स किए हैं, ठीक है, उस बचाने के लिए कुछ एफर्ट किए हैं कि नहीं किए हैं, कितने एफर्ट किए हैं, क्या सरकमस्टेंसेस थे, किन परिस्थितियों में हुआ। फॉर एग्जांपल अब देखो, अब कोई एक इसने ए ने जो बी के पास बेलर ने बिल्ली को अनाज दिया, ठीक है, अनाज दिया, उसने एक गोदाम में रख दिया। अब यहाँ आ गई बाढ़, बाढ़ आ गई, तो बाढ़ में बी बेचारा कहाँ, जो बेली है कहाँ रिस्पॉन्सिबल होगा, वो बाढ़ को कैसे रोक सकता है, इस फ्लड को। तो इसमें हो गया वो सारा का सारा अनाज ख़त्म, तबाह हो गया, तो इसमें ए बी की तो कोई गलती राइज नहीं होती है। और इसी तरह एक एग्ज़ाम्पल और ले लेते हैं हम, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि जैसे जैसे ए बी के पास जो सामान गिरवी रखा था बेली के पास, ए ने, बेलर ने, वो चोरी, उसको लूटने वालों ने लूट लिया उसकी दुकान पे आके, और उसने बड़े एफर्ट भी किए, इसकी परिस्थिति ऐसी हो गई थी, उसकी जान जाने वाली थी और वो चोरी हो गई। तो इसमें भी इसकी मतलब इसकी गलती नहीं है ये चीज़, क्योंकि डिपेंड सर्कमस्टेंसेस पे करता है। अब वहीं पे हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं सेक्शन 153 और 154 हमारा क्या बोलता है, ठीक है। जहाँ पे देखिए ये बात बताता है, अगर देखिए कोई गुड्स रखे हुए, जैसे मैंने बताया था कि कोई गुड्स इसने ए ने बी को दिए हैं, जहाँ पे यहाँ पे अथॉरिटी नहीं देता है, वो कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन नहीं है कि तुम मुझसे अपने पर्सनल यूज़ में आओ। फॉर एग्जांपल ए जो है बेलर है, उसने बी ने अपनी गाड़ी दी इसे कि भाई तुम रिपेयर करो। अब वो गाड़ी लेके घूम रहा है भाई, ले घूम रहा है, यहाँ घूम रहा है, वहाँ घूम रहा है, उसे लग रहा ए को पता नहीं है, ठीक है ना, उसका ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी एक तरीके से कर रहा है, लेके अपना उड़ गया वो। हाँ, बाद में उसने ये नहीं देखा भाई ये तो मेरी गाड़ी में घूम रहा है, ये घूम रहा है लड़कियों के साथ घूम रहा है, जैसे मर्जी घूम रहा है, पर्सनल अपना यूज़ में ले आया उसे। तो उस टाइम पे वो कहेगा मैंने रिपेयर के लिए दी थी, उसका मिस यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो वो क्या कर सकता है, जो बेलर है वो क्या कर सकता है, जो बेलर का राइट जनरेट होता है वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है, ठीक है, उससे कंपनसेशन भी ले सकता है, ठीक है, उसे जो बेली को कंपनसेट करना पड़ेगा कि भाई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन ही नहीं है, तो तुम किस बेस पे, किस भी हाफ पे तुम उस चीज़ का मिस यूज़ कर रहे हो जो उसने राइट दिया नहीं है। अब सेक्शन बात करते हैं 155 से 157 तक की, ठीक है। जो मैं बता रहा हूँ ये को यही बात बताई हुई है घुमा फिरा के बार बार, इसलिए मैं आपको मोटी बातें बता रहा हूँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसके बाद एक बार आप रिवीजन कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा गाइस आपके लिए, ट्रस्ट में। सेक्शन 155 से 157 के लिए बताता हूँ। अब अब देखना इसमें, इसे थोड़ा सा बात करते हैं, जो इसका जो सब हेडिंग है उसमें बात करते हैं। जो बेलर इसमें बताया गया नॉट मिक्स बेलर गुड विद हिज ओन गुड्स, मतलब कि जो बेलर होता है उसके गुड को जो बेली होता है, ठीक है, वो अपने गुड्स के साथ नहीं मिला सकता है, ठीक है। अगर मिलाना चाहता है, ठीक है, तो उसको कंसेंट लेना पड़ेगा
कि भाई उस कॉन्ट्रैक्ट में उसमें मेंशन हो, उससे कंसेंट लिया हो किससे, बेलर से, कि भाई मैं तुम्हारे गुड्स को अपने मिला सकता हूँ। अगर वो देगा कि हाँ भाई परमिशन दे रहा हूँ कि तुम मिला लो, तो ठीक है, फिर कोई इशू नहीं है। अगर भाई यहाँ पे सोचने वाली बात है कि अगर उसने बोला कि नहीं और उसने फिर भी मिलाया, तो यहाँ पे हो जाती है थोड़ी सी समस्या। ठीक है, समस्या राइज हो जाती है। तो अब देखिए इसमें क्या होता है अगर समस्या हो जाती है। पहला काम हो सकता है, अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन नहीं विदाउट कंसेंट काम किया उसने, तो किसने, बेली ने। तो देखिए अब यहाँ पे होगा, अब या तो उसे गुड्स को सेपरेट करना पड़ेगा दोबारा से। ठीक है, जो गुड्स उसने मिलाए हैं बगैर कंसेंट के वो सेपरेट करे। ठीक है, अगर वो नहीं करता है तो भाई वो अपना लीगल एक्शन ले सकता है। कौन ले सकता है, बेलर। तो जब बेली को उसे करना पड़ेगा सेपरेट। और दूसरी कंडीशन आ जाती है, अगर वो सेपरेट भी नहीं हो पाते हैं, जो गुड्स उसने मिला दिया आपस में उसके बेलर के गुड्स के साथ, अगर वो सेपरेट नहीं हो सकते हैं, तो भाई उस दोनों में अगर जैसे सेपरेट करता है, पहला जो मैंने बताया उसे सेपरेट करना पड़ेगा। अगर सेपरेट कर देता तो उसमें जो भी खर्च आता है वो खाली बेली पे करेगा। ठीक है, वो उसकी सरदर्दी है, दूसरे बंदे बेलर की सरदर्दी नहीं है। तो और जो अगर सेपरेट नहीं हो पाते इन केस, तो क्या होगा, अब आप सोच रहे होंगे क्या होगा। तो इसमें भी वही होगा कि उसे उसे क्या होगा, बेली को पेमेंट करनी पड़ेगी, उसे कंपनसेट करना पड़ेगा। ठीक है, वो उसे कन्वेंस करे, वो उसके ऊपर है। अगर वो मान जाता है तो ठीक है, वरना तो उसे कंपनसेट करना पड़ेगा। अब आ जाते हैं सेक्शन 160, 161, 165 और 166, 167। ये मैंने जो सेक्शन बताया, अब इसमें बताता हूँ क्या बातें बोली हुई हैं। ठीक है, अब देखना, अब इसमें जो चीज़ें, इनमें किस किस चीज़ें के बारे में बताया गया, इसमें बताया गया जो भी वो जो भी बेलर ने बेली को गुड्स दिए हैं ना, जो गुड्स दिए हैं उसे एक टाइम पीरियड के लिए दिए हैं। अब ये नहीं कि हमेशा के लिए दे दिए, टाइम पीरियड के लिए दिए हैं उसने, कि भाई इतने टाइम पीरियड के लिए इसने बी को दिए हैं। 1 तारीख, ये हमारी डेट होगी 1 तारीख। ठीक है, 1 तारीख 2020, इतनी तारीख को उसने डेट दिया। अब इतनी तारीख को बेली को उसको अब जो उसके गुड्स है ठीक करके, या जो भी है जिस चीज़ के लिए दिया है वो काम करके उसे वापस करना है। तो इस तरह वो कॉन्ट्रैक्ट जो हो जाए डन हो जाएगा। ठीक है, प्रॉपर। और या तो एक काम और हो सकता है इसमें, एक चीज़ और बताइए कि या तो जो जिस पर्पज़ के लिए दी है ना उसको, जिस पर्पज़ के लिए दी है वो वो पर्पज़ क्या है, वो पर्पज़ जैसे उसने जिस काम के लिए, जिस उद्देश्य के लिए दिया है वही काम पूरा हो जाता है। जैसे ए ने बी को अपने कपड़े सिलने के लिए दिए थे और वो कपड़े सिल देता है, प्रॉपर पूरा तैयार कर देता है, जो जो उसने बोला था और उसे दे देता है, ये हो गया डन। और वो फिर उसकी भी डन हो जाती है। अगर देखो, अगर इन केस, अब सोचो एक चीज़, अगर उसने कोई, ए ने बी को कोई चीज़ दी है, ठीक है, एक दी है, और उस पे हो जाता है फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मैं बताता हूँ, ए ने बी को कोई चीज़ दिया, अब बी उसे लेके जा रहा है, ट्रांसपोर्ट के थ्रू लेके जा रहा है, तो उसमें थोड़ा सा मिलाव, एक सामने कुछ चेकिंग वाले मिल जाते हैं, तो जिसमें उसके जो सामान था उसमें कुछ मिलावट मिल जाती है, तो उसको रख लेते हैं। ठीक है, एक लीगल अथॉरिटी होती है जो कि वो रख लेती है। ठीक है, उसमें तो इसमें देखना, जब लीगल अथॉरिटी उस चीज़ को रख लेती है तो इसमें वो उसमें उसमें बेली का कोई इतना पंगा नहीं है, क्योंकि बेली तो अपना काम कर रहा था ना। अब सामान में उसके फॉल्ट है, अब मिलावट है तो उसने लीगल एक्शन लिया है, तो उसमें बेली का क्या फॉल्ट है, उसने तो काम करने के लिए हुई थी। अब वो कोई अब उसे चोरी की चीज़ देगा या गलत चीज़ देगा। ठीक है, इनफैक्ट अगर उस गलत चीज़ को दिया और उसमें जो भी उसका नुकसान आया मैंने आपको बताया, तो वो किससे का, इससे बी से उसके जो भी हर्जाना है, कंपनसेशन है, वो ए उसे करेगा। ठीक है, बल्कि वो भी करना पड़ेगा, सामान तो गया और उसे कंपनसेट भी अलग से करना पड़ेगा, क्योंकि इस चीज़ के लिए ए ही रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है ना। अब और आपको पता ही है कि कोई भी जो, अगर कॉन्ट्रैक्ट का एक रूल होता है कि इन्फोर्सिबल बाय लॉ तभी होगा जब उसे, मतलब जो टर्म एंड कंडीशन होती हैं उसमें जो, कि उसमें गलत तरीके से कॉन्ट्रैक्ट ना हो। ठीक है ना, अब उसे
ऐसा कुछ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, वरना तो कॉन्ट्रैक्ट होगा ही नहीं। अब किसी को कोई खून करने को बोल दो, चोरी करने को बोल दो, तो और मैं तुम्हें उसके बाद में तुम्हें पेमेंट करूँगा, तो ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाता है। और इसमें कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता कि भाई मेरे पैसे वापस दिलाओ, ऐसा समथिंग। ये कॉन्ट्रैक्ट के कुछ रूल्स होते हैं। अगर आप चाहते हैं मैं इस पर भी कॉन्ट्रैक्ट पे भी बनाऊँ, तो मैं जल्दी इस पर भी अपडेट कर दूँगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें एक बार बस। ठीक है गाइस। अब सेक्शन 151 इसके लिए अब मैं बात करता हूँ। ठीक है। और जो मैंने अभी सेक्शन 160, 161, 165, 166, 167 की बात की है, अगर वो जो लीगल अथॉरिटी के थ्रू एक्शन नहीं हुआ है, ठीक है, लीगल और बाकी उसके अलावा जो टाइम पे देना है उसको, जो पर्पस है उसे जिस पर्पज़ के लिए दिया उस चीज़ पे काम करके उसे पूरा देना है, इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल बेल ही होगा बाकी। ठीक है। अब अदरवाइज़ वो नहीं करता तो जो बेलर है कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कर सकता है, ख़त्म कर सकता है, कंपनसेशन ले सकता है, वो उसके ऊपर है। ठीक है। अब बात करते हैं 159 की, जो अब बात करते हैं रिस्टोरेशन ऑफ गुड लीनेंट ग्रेटुअसली। ठीक है, इसके ऊपर बात करते हैं। अब इसमें क्या है, 159 में क्या होता है, इसमें जो तो ठीक है गाइस, 159 के बारे में आपको बताता हूँ। तो इसमें क्या है, इसमें देखिए, इसमें भी एक एग्जांपल है, जैसे ए एंड बी है। ए ने अब ग्रेटिट्यूसली का मैंने बताया है, विदाउट समथिंग इन रिटर्न हो जाता है, विदाउट कंसिडरेशन। अब उसने ए ने बी को, अपने दोस्त को कोई चीज़ दी एज अ फ्रेंड, उसने बी को कोई चीज़ दी जो कि उसने बिजनेस में लगानी थी, उसके बिजनेस के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थी। ठीक है। अब उसने अब देखिए, बी ने, ठीक है, ए ने दे दी, बेलर ने बेली को दे दी। अब बेली जो बेलर है उस गुड को, ठीक है, उस चीज़ को कभी भी ले सकता है। ठीक है, कभी भी वापस ले सकता है। पर इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि वो अगर उसके वापस लेने की वजह से इस बी को कुछ नुकसान होता है, ठीक है, बी को कुछ नुकसान होता है, तो उसकी भरपाई वो इससे करवा सकता है, ए से, किससे, बेलर से। तो जैसे उसने कुछ बिजनेस के लिए लिया था, अब उसने एकदम से उसे वापस भी ले लिया, उसने इतना पैसा लगा लिया था अपने, कि जैसे वो कोई भी बिजनेस में था उसके बेस पे उसने पैसा लगा लिया, कि इसने कुछ एक चीज़ दी है, अब उसने पैसा लगा लिया और वो उसी दिन के लिए चाहिए थी जो इन्वेस्टमेंट था। फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, उसने कुछ उस दिन की मार्केट थी उसकी, और उस बेस पे उसने पूरा उसका काम टिका हुआ था, उसने उसको ही ले लिया वापस। तो उसने इस पर शू कर दिया और उससे कंपनसेशन लिया, उससे किससे लिया, बेलर से, बेली ने लिया। ठीक है। अब बात करते हैं सेक्शन 165 की। अब सेक्शन 165 में बात बताई गई है, ठीक है। अब अब यहाँ पे बात करी गई है, ये भी ध्यान देना कि देखिए गाइस, 165 में सेक्शन के जो 165 है, इसमें बताया गया है कि जो बेलर होते हैं वो कई, मान लो मैं आपको बताता हूँ, ए बी सी डी, ये चार क्या है, ये बेलर है। ठीक है, चार ए बी सी डी, और ई जो है ये बेली है। इसने इनसे जब तीनों थे, तो इन तीनों के जिस पे मालिकाना हक है, ऑनरशिप है, तो इसने अपनी, इन चारों ने कोई चीज़ दी है इसे, गुड्स दिए। तो अब इन्होंने अब इन्होंने वापस दी, कोई चीज़ दी, अब इसे वापस करनी है। तो ई को जब वो चीज़ वापस करनी है, जिस पर्पज़ के लिए दी है वो पर्पज़ पूरा हो गया और इसे वापस करनी है, तो वो अब किसको वापस करेगा, चारों में से, सोचने वाली बात है। तो वो चारों में से किसी को भी वापस कर सकता है। 165 में ये बताया, वो किसी को भी वापस करता है। पर इसमें एक कंडीशन होती है कि बस कॉन्ट्रैक्ट में ये मेंशन नहीं होना चाहिए कि वो जिस गुड की बात कर रहे हैं वो गुड पे
कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन नहीं होना चाहिए कि इस बंदे को ही वापस करनी है। जैसे ए का नाम मेंशन नहीं होना चाहिए कि ए को ही वापस करनी है, बी का नाम मेंशन नहीं होना चाहिए तो बी को। अगर जिस बंदे का नाम मेंशन होगा तो उसको देनी पड़ेगी, वो कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होना चाहिए। अगर नहीं मेंशन तो किसी को भी दे दे चलेगा। अब बात करते हैं सेक्शन 166 की, ठीक है। इसको मैं बैक करता हूँ, 166 की बात करते हैं। अब इसमें बात करते हैं रिटर्न ऑफ गुड टू बेलर व्हेन ही हैज़ नॉट टाइटल। अब देखिए, अब मतलब जो गुड्स है वो बेलर को वापस करना है, किसने, बेली ने वापस करना है, और वो उसके लिए टाइटल ही नहीं है, ठीक है। तो क्या वो उसे वापस कर सकता है बेली? फॉर एग्जांपल ए ने बी को, बेलर ने बेली को कोई चीज़ दी जो उसकी चोरी की है, तो अब क्या वो चीज़ अब इसे पता लग जाती है तो क्या इंटाइटल है वो कि उसे ए को वो बेलर को दे सकता है? यस दे सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, उसे वापस दे सकता है, ठीक है। बस इस चीज़ के उससे वापस ए ले भी सकता है, बी से ले भी सकता है और दे भी सकता है बेलर। तो इसमें चीज़ देखने वाली जो बात है वो ये है कि भाई वो इसे इसे चैलेंज बी को, जिस अब मान लो तीसरा बंदा आ जाता है जिसकी वो चीज़ है चोरी की, ठीक है, जिसकी वो चोरी की चीज़ है वो आ जाता है, थर्ड पर्सन आता है, वो उस पर वो लीगल एक्शन लेता है उस पर, ठीक है, लीगल एक्शन लेता है। और खाली याद रखना थर्ड पार्टी जिसका ओनर मालिकाना हक है, ओनरशिप है उस गुड पे, ठीक है, तो वही चीज़ को चैलेंज कर सकता है लीगल एक्शन के थ्रू, ठीक है। अब उसने केस में सू किया, केस हुआ, उस पर थोड़ा खर्चा आया बी का, इसकी वजह से उसे इस चीज़ में बड़े कष्ट झेलने पड़े, तो उसने सारा का सारा पैसा इसी से क्लेम करना है, ए से, बिल्डर से, ठीक है। इसमें यही बात बताई हुई है। अब बात करते हैं, अब बात करते हैं सेक्शन 163 की, सेक्शन 163 की बात करते हैं, ठीक है। वेट, इसमें भी निकल गए तो देखिए 163 में एक बात बताई हुई है, ये बड़ी ध्यान देने वाली बात है। अगर मान लो ए जो बेलर है और बी है, उसने अपनी कोई चीज़ इसे दी, एक काऊ दी, गाय दी, या गाय दी, तो ये गाय ये कुछ टाइम के लिए चला गया बाहर, ठीक है, कि भाई तुम इसे संभाल के रखो। अब उस काऊ ने कर दिया, एक बच्चे को जन्म दिया, प्यारे से बच्चे को, ठीक है। तो अब ये वापस आए, से पता लग गया काऊ ने एक बच्चा भी दिया उसकी, तो अब क्या, अब वो जो बेली है वो किस चीज़ को वापस करेगा, काऊ को वापस करेगा कि बच्चे को? उससे इन दोनों को ही वापस करना पड़ेगा इसे ए को, ठीक है। और इसके पास राइट है कि वो दोनों चीज़ों को क्लेम कर ले, ठीक है, वापस ले, वो उसके पास राइट खुद ही जनरेट हो जाता है, ठीक है। बस इसमें कंडीशन ये है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ था जब वो ए बी को जब दे रहा था काओ, तो इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट में ये मेंशन ना हो कि इन केस फ्यूचर में ऐसा कुछ होता है, उससे कोई प्रॉफिट आता है तो वो प्रॉफिट ये रखेगा, ऐसा कुछ मेंशन नहीं होना चाहिए कि बेली रखेगा। अगर ऐसा मेंशन है तो वो काओ बेशक से वापस कर देगा पर उसके बच्चे को अपने पास रख लेगा, ठीक है। अब बात करते हैं राइट क्या होता है, राइट ऑफ बेली की बात करते हैं कि उसकी राइट की बात करते हैं, ठीक है। अब उसकी राइट्स पे आ जाते हैं। अभी तक अब हमने ड्यूटीज़ जितनी भी थी सारी डिस्कस कर दी, बेली की जितनी भी ड्यूटीज़ थी, ठीक है, सारी ड्यूटीज़ बताई मैंने अभी। अब राइट ऑफ बेली की जो क्या बनते हैं, अब देखना, सबसे पहला राइट जनरेट होता है सेक्शन 158 के अंदर कि जो भी एक्सपेंडिचर्स उसने लगाया, जो भी खर्चा किया है, एक्सपेंडिचर्स आया है उसका टोटल किसके ऊपर, जो भी इसने ए ने बेलर ने जो बेली को दिया था, कोई भी गुड्स दिए थे उसको उस पर्पस को अचीव करने के लिए, जिस उद्देश्य के लिए दिया था, फॉर एग्जांपल इसने
अपने कपड़े लिए थे तो कपड़े में जो जो खर्चा आया, शर्ट दी थी, बटन वगैरह, मतलब जो भी इसका खर्चा आया, अगर कार रिपेयर करने को दी थी तो कार में क्या क्या उसे मॉडिफाई करा, उसमें जो जो चीज़ें लगी हैं, ठीक है, वो, पर इसकी परमिशन की ज़रूरत है। अब ये नहीं कि भाई 10,000 की चीज़ नहीं है, तुमने 1 लाख का बिल बना दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो एक जेन्युइन प्राइस होना चाहिए जो कि इससे डिस्कस कर लेनी है उसे पहले, ठीक है। तो पता होना चाहिए कि इतना खर्चा, जेन्युइन जो खर्चा है वो आएगा, ठीक है। तो वो चीज़ वो कर सकता है सेक्शन जैसे। और एक्सपेंडिचर एक एग्जांपल और दे देता हूँ मैं आपको। देखिए, अब बताइए, ए ने बी को गाय दी थी जो, ठीक है, बेलर ने बेली को गाय दी थी, गाय को रखने में इतने दिन में जो भी खर्चा आया, ठीक है, अब उसका खर्चा, वो खाने पीने में खर्चा आया, तो क्या उससे क्लेम करेगा ए से? जी हाँ, ज़रूर करेगा। ये भी एक्सपेंडिचर का ही पार्ट है कि जैसे उसका जो भी इस चीज़ में खर्चा है वो ए से क्लेम करेगा बाद में, ठीक है, कर सकता है। अब बात करते हैं राइट टू लेनेंट की बात करते हैं, जो कि सेक्शन 170 एंड 171 के अंदर मेंशन है, ठीक है। ये तो सॉरी 164 के बारे में भी अभी आपको पहले बता दूं कि जो भी खर्चा, अगर इसमें इतनी सी बात बताई हुई है कि जो, मतलब जो ये बात बताई हुई है, जो भी खर्चा आता है इस चीज़ को, जो भी जिस प्रोसेस पर्पज़ के लिए दिया है, वही एज अ कंपनसेशन वो किससे, बेलर से लेगा, बेली, ठीक है। इसमें बात है राइट ऑफ लेनेंट की बात करते हैं। अब लेनेंट की बात करते हैं, राइट इसके क्या अधिकार, जब लेनेंट की बात आती है तो क्या अधिकार इसमें जनरेट हो जाते हैं। सेक्शन 170 से 171 में है, जो बेली के पास राइट है, अगर मान लो जो ए है, बेलर है, जो बेली के पैसे नहीं देता है, उसके सामान दे दिया गुड्स, और पैसे ही नहीं दे रहा उसका कम, जो उसका खर्चा बनता है, तो इस कंडीशन में वो जो उसके पास सामान रखा है ना, वो उसे होल्ड कर सकता है, अभी अपने पास ही रख सकता है, तब तक नहीं देगा जब तक वो जो उसका एक्सपेंडिचर टोटल आया वो उसको पे ना करे, कंपनसेट ना करे, तब तक नहीं दे सकता। अब लेनेंट भी यहाँ पे दो तरीके के आ जाते हैं, एक पर्टिकुलर लेनेंट आ जाता है, एक जनरल लेनेंट आ जाता है, ठीक है। दोनों की बात करते हैं। पर्टिकुलर में होता है, ये अप्लीकेबल होते हैं ओनली उसी गुड्स पे अप्लीकेबल होते हैं जिस गुड्स पे उसने बात की थी, ठीक है, जो गुड्स उसने उस समय दिया है उस गुड्स पे अप्लीकेबल होंगे, ठीक है। और जो जनरल लेनेंट होंगे उसमें फॉर एग्जांपल अगर 1 लाख रुपए टोटल खर्चा आ गया उसका, अब उसने एक चीज़ दी है, उसने मान लो उसने 1 लाख रुपए का टोटल, 1 लाख का, सॉरी के लिख रहा हूँ, 1 लाख का खर्चा आया। अब 1 लाख का खर्चा आया, उसने जो चीज़ दी है मान लो उतना, उससे पैसा पूरा नहीं हो रहा है एक चीज़ से, तो जर्नल में होता है कि और भी जैसे उसके पास उसकी और भी कई चीज़ें, 2 3 4 ये सारी चीज़ें भी उसके पास पहले से पड़ी हैं, तो वो उन चीज़ों पे भी अपना उस पर उसको होल्ड कर सकता है, ठीक है। वो चीज़ों को भी होल्ड कर सकता है जब तक उसका पैसा पूरा, जो बेलर है बेली को नहीं पे करता है उन सारी चीज़ों पे, पर्टिकुलर पे एक पे करेगा, जर्नल पे सारी पे करेगा। और जर्नल में जो राइट्स हैं सभी को नहीं दिए हैं, कुछ को दिए हैं, ठीक है ना, ये नहीं सभी को मिले हैं राइट्स, कुछ को मिले हैं। अब देखिए इसमें किस किस को मिले हैं, एक बैंकर को मिले हैं, ठीक है, जो कि जैसे बैंक में आपका एक से मल्टीपल अकाउंट है, उसमें पैसे हैं और एक अकाउंट से आपका पैसा पूरा नहीं होता, तो बैंकर वो मनी से रिलेटेड आपके सारे बैंक को होल्ड कर लेगा, ठीक है। और इसमें फैक्टर्स आ जाते हैं, वॉर फिगर्स आ जाते हैं। फैक्टर में सेल्स एंड गुड से रिलेटेड होता है, वॉर फिगर में एक तरीके से ऑनर होता है, और अटॉर्नी ऑफ हाई कोर्ट्स आ जाते हैं जिसमें हम एडवोकेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल एडवोकेट के पैसे, कोई जैसे बेली, जो बेलर है बेली कौन होगा, एडवोकेट हो गया, ठीक है। एडवोकेट बेली बना है तो उसके पैसे को, जब केस सॉल्व हुआ तो उसके पैसे ही नहीं वापस दे रहा बेलर, तो वो क्या करेगा, उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं उस समय जब देता है वो बेलर उसे, तो वो डॉक्यूमेंट्स उसे होल्ड कर लेगा जब तक उसके पैसे नहीं हो जाते हैं। पॉलिसी ब्रोकर्स आ जाते हैं, जैसे सॉरी इंश्योरेंस से रिलेटेड होता है,
ठीक है। एजेंट होते हैं इंश्योरेंस से रिलेटेड, जैसे मतलब जैसे समुद्र से के रिलेटेड ये वो जो होते हैं इंश्योरेंस करते हैं, ठीक है। जैसे नाव वगैरह होगी ना, इन सारी चीज़ों की, कई चीज़ों की पॉलिसी ये इनकी पॉलिसीज़ होती हैं, इनकी ब्रोकर्स की इंश्योरेंस करते हैं। तो अब बात करते हैं सेक्शन 180 की, ठीक है गाइस। तो 180 में हम बात करेंगे, इसमें हम बात करते हैं अब बेली जब ए ने बी को क्या दिया, ए ने बी को दिया कि उसने बोला कि भाई तू अपना ये गुड्स दिए हैं। गुड्स मैंने बताया कि शुरू में वो ऐसे ट्रीट करेगा जैसे वो खुद के गुड्स हैं, ऐसे ट्रीट करेगा, उसे ऐसे रखेगा। ये नहीं कि उस पर उसको मतलब ऐसा भी नहीं करेगा कि उसे पर्सनल यूज़ में ही ले आए, ऐसा भी नहीं कर सकता। ट्रीट करेगा ऐसे, केयर करेगा उसकी, मैं केयर की बात कर रहा हूँ जो बेली है। तो अगर इन दिनों अगर कोई इस पे कुछ नुकसान करने की और इंटरफेरेंस करता है, सेक्शन 180 के अंदर बताया है, तो उसको शू कर सकता है वो बेली, ठीक है। बेली शू कर सकता है उस पर्सन को जो भी करता है। सेक्शन 168 में बताया, अगर वही जो अब थोड़ा सा रिपीट करते हैं, सेक्शन 168 के अंदर बताया लॉस्ट गुड। जैसे मान लो कि अगर ए का कोई वॉलेट गुम हो जाता है तो बी का क्या होता है, बी का यहाँ पे राइट जनरेट हो जाता है। एक तरीके से इसमें गिव एंड टेक की नौबत भी नहीं आई और यहाँ पे राइट भी जनरेट हो गया कि भाई तुम्हें अब उसका वापस करना है। इस पर अगर वो वापस करता है, अगर वो पैसा नहीं देता तो उस पर शू करने वाली बात नहीं आती है कि शू करने की, इससे शू नहीं किया जा सकता है। किसके थ्रू? बेली के थ्रू, ठीक है। अब बस वो से अपना जो भी एक्सपेंडिचर होता है जाने आने का वो खर्चा कर सकता है और वही ले सकता है उस बंदे से। वही मैंने बताया, अगर कोई चीज़ ख़राब होने वाली है उसे बेच भी सकता है, ये भी राइट उसके पास आ जाता है। 169 में बताते हैं कि इस पे उसके यही इन्हीं चीज़ों के बारे में 169 में मेंशन है। अगर उसके पास 3 राइट जनरेट होते हैं, अगर मान लो कि उसका ऑनर नहीं मिलता है, ठीक है, तो ऑनर नहीं मिलता, ज़्यादा कीमती चीज़ नहीं है, तो उसको वो सेल भी कर सकता है। या उसके बाद राइट अगेन नज़दीकी थाना जो भी है वहाँ पे उसी चीज़ को सबमिट कर दे, इन्फॉर्म करे। नज़दीकी अगर इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है तो पुलिस स्टेशन में जाए, इन्फॉर्म करे। तो और उसमें बता देते हैं अगर जैसे कुछ ऐसी चीज़ है कि जो ख़राब होने की नौबत आ सकती है, जैसे दूध वाला मैंने बताया था, तो उसको बेच के उसका जो भी पैसा है वो रख सकता है और पैसा रख लेगा और बाद में क्या करेगा, उस पैसे को उसको रिटर्न करेगा। क्योंकि अगर दूध लेके वो उसे पूरा दिन ढूंढे तो वो तो हो जाना उसने ख़राब। अगर दूध का बकेट मिला उसे बड़ा और उस ख़राब हो जाएगा तो उसे बेच के वो पैसा ले सकता है। बस उसका बेनिफिट जो प्रॉफिट है उसे दे दे, उसमें से अपना 2/3 जो भी है निकाल ले खर्चा अपना, सॉरी 2/3 बोल रहा हूँ, जितना खर्चा है वो निकाल ले। बट याद रखिए कि इतना खर्चा नहीं होना चाहिए, इतना खर्चा नहीं आना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर कोई चीज़ मिली है उसके जितना टोटल अमाउंट है उससे 2/3 से ज़्यादा हो, 2/3 से अगर ज़्यादा बनता है तो वो उस चीज़ को उससे खर्चा ना करे, अब उसे अपने पास ही रख ले। अगर उससे 2/3 खर्चा हो गया तब अपने पास ही रख सकता है, अदरवाइज़ नहीं, शुरू में नहीं, पहले 2/3 उसका खर्चा होना चाहिए। तो यहाँ पे चैप्टर के बारे में मैंने आपको ब्रीफ डिस्कशन की है। एक बार आपको थोड़ा सा एक बार दिखा देता हूँ ताकि आपका हो जाए। इसे एसेंशियल एलिमेंट की बात कर लेते हैं। वैसे तो मुझे शुरू में ही बता देना चाहिए था, पर सॉरी, मैं अभी आपको एक बार मैंने सोचा था कि पूरा आपको जो भी है पूरा कंसेप्ट क्लियर कर दूँ पहले। अब एसेंशियल एलिमेंट क्या है कि इसका कॉन्टैक्ट होना चाहिए, कॉन्टैक्ट वाले सारे गुण होने चाहिए इसके अंदर, ठीक है ना। अब कॉन्टैक्ट वाले गुण होंगे तो ही ये कॉन्टैक्ट बनेगा, ठीक है। अब डिलीवरी और पोजीशन वो भी मैंने आपको बताया कि डिलीवरी होती है, ये यहाँ पे डिलीवरी वन बेलर बेली को डिलीवरी करता है अपने गुड्स की। अब मतलब एक जिस गुड्स को, स्पेसिफिक गुड्स को उसने दिया है, किसने, बेलर ने बेली को, वो भी अब उसे स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर करना होता है वापस, ठीक है ना। रिटर्न देखो वापस लेना होता है, पर्पस जिस उद्देश्य के लिए दिया है, मॉडिफिकेशन के लिए दिया उसको, वो काम होना चाहिए। ये एसेंशियल एलिमेंट है उसके गाइस, इम्पोर्टेंट है, ये हमने एग्ज़ाम में मेंशन करने हैं, लिखने हैं। अब
हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं, पर मैं इस पर आपको डिलीवरी, ये भी मैंने आपको बता दिया, डिलीवरी ऑफ पोजीशन का होना ज़रूरी है, एसेंशियल बता दिया, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बता दिए कि भाई वैलिड वही है कि सारे एसेंशियल, ये चारों जो एसेंशियल एलिमेंट होंगे तभी वैलिड होगा, इलीगल नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं डिलीवरी किसी, ये देखिए ये बताया डिलीवरी किसी पर्पज़ के लिए होना चाहिए। डिस्पोजल के बारे में बताया हुआ है, डिस्पोजल मैंने बता दिया, डिस्पोजल के बारे में आपको बता देता हूँ किस तरह होता है। या तो देखो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कब हो जाता है उसके बारे में ये है कि या तो जो इस ऑब्जेक्ट के जिस पर्पज़ के लिए दिया है वो काम डन हो जाए, ठीक है, जो सब्जेक्ट हो वो ख़त्म हो जाए। या तो जैसे फॉर एग्जाम्पल गाड़ी दिया, उसने बेली ने गाड़ी को एक्सीडेंट में ख़त्म कर दिया, बुरा हाल, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देगा। अगर जिस उसका मिसयूज़ किया तो हो जाएगा, अगर बेली या बेलर में से कोई मर जाता है तब हो जाता है, यहाँ पे डिस्पोज होता है, ख़त्म हो जाता है, ठीक है, ये भी मैंने आपको बता दिया। कई चीज़ें रह जाती है तो थोड़ा सा देखना पड़ता है ना। कंसिडरेशन के बारे में मैंने बताया कि कंसिडरेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया कि इसमें ग्रेचुइटोस लीव भी होना चाहिए, नॉन ग्रेचुइटोस लीव दोनों बताया है कि जैसे फ्रेंड को बुक देते हैं तो उसमें नहीं भी मिलता है, तो इसलिए कॉसी कॉन्ट्रैक्ट का भी पार्ट बोलते हैं इसे। बेनिफिट ऑफ पार्टी, ये भी बता दिया मैंने, बेनिफिट क्या है। कंसिडरेशन समथिंग इन रिटर्न में उसे पैसे भी मिल रहे हैं, बेली और बेलर को काम मिल रहा है जो उस पर्पज़ के लिए दिया। मल्टीपल बेनिफिट्स के बारे में बताया है, म्यूचुअल बेनिफिट दोनों को, एक्सक्लूसिव बेनिफिट के बारे में बता दिया है। बेलर और बेली वाला मैंने आपको, बेली वाला दोनों को बता दिया बेनिफिट के बारे में। एक्सक्लूसिव वही बताया था कि इसमें एक को होता है, इसमें इन दोनों को, इसमें बेलर को होगा, इसमें ओनली बेली को होगा, इसमें दोनों को होगा। और ये भी बताया मैंने आपको वेलमेंट नॉन ग्रेटिट्यूडली वेलमेंट, ये भी आपको पढ़ा दिया मैंने। ड्यूटीज़ क्या है ये भी बताइए मैंने। ये देखिए जो भी कमियां हैं उसके गुड्स में डिस्क्लोज़ करना है, तो वेलमेंट ये बताया। मैंने आपको मैक्सिमम सारी चीज़ें बता दी गाइस, इतना ही था। अब ये वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो रही है, अगर फिर भी आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेगा। इस मैं आपको एक ही बात बोलना चाहूँगा, यहाँ पे ड्यूटी भी मैंने आपको बताई है के ऊपर, ड्यूटीज़ भी बता दी है मैंने आपको। अब गाइज़ मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, आपको लगता है किसी वीडियो में ये वीडियो आपकी किसी काम आई, तो गाइज़ प्लीज़ एक लाइक दे ताकि मैं मोटिवेट हो सकूँ। बस मुझे एक लाइक चाहिए और एक कमेंट चाहिए आपका। और मेरे चैनल को अगर आप चाहते हैं कि आपको और भी इससे सिलेबस में पूरा कवर करने वाला हूँ, जितना भी सिलेबस है सारा कवर करूँगा, तो इस पर लेटेस्ट अपडेट रहता हूँ। मैं लॉ की नॉलेज देने वाला हूँ, लेटेस्ट जो भी चलेगी, इम्पोर्टेंट ओनली कंसेप्ट को टारगेट करूँगा। तो अगर आप गाइस चाहते हैं कि आपको ये नॉलेज रहे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आई विश आपको ये वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू सो मच।